राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं बच्चों? राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिस दल की बहुत सारी शाखाएं पूरे देश में फैली रहती है वो राष्ट्रीय दल होते हैं, जो पूरे देश में फैली रहती है, जिसकी यूनिट पूरे देश में जिसकी यूनिट रहती है, फैली रहती है, जो पूरे देश में कार्य करती है, वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। वो हर राज्य में उसकी अपनी इकाई रहती है, वो नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं हर राज्य के लिए। और जो राष्ट्रीय दल होते हैं, मान्यता प्राप्त दल कब बनते हैं? राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त दल कब बनते हैं? ऐसे ही नहीं कोई पार्टी मान्यता प्राप्त दल बन जाती है। जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में पहले उसे अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड का मतलब समझे, जैसे आप स्कूल में आते हो, पहले अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हो, उसके बाद आप स्कूल में एडमिशन लेते हो। उसी तरह से जो भी राजनीतिक दल होता है, उसे पहले चुनाव आयोग में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। फिर चुनाव आयोग उसको क्या देता है? उस पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। क्या देता है? चुनाव चिन्ह देता है, उस पार्टी को देता है। आपने देखा क्वेश्चन आता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बताइए क्या है, या कमल का फूल किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हाथ का पंजा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कई बार प्रोजेक्ट बनाने को भी आते हैं। तो चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। हम अपनी मर्जी से कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं ले सकते, इसे कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। और जब चुनाव आयोग जिस पार्टी को ही चुनाव चिन्ह देता है, जब वो अपने उम्मीदवार खड़े करता है, तो वो अपने उम्मीदवार को ये चुनाव चिन्ह देता है। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं और जब वो अपना अपना प्रचार करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ, माना कि एक्स व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उसके आगे यदि वो बीजेपी से है तो उसके आगे कमल का चिन्ह होगा। किसका होगा? कमल के फूल का। यदि बाय खड़ा हुआ कांग्रेस से, तो उसमें हाथ का पंजा होगा। तो मान्यता प्राप्त दल कौन से होते हैं? जिन्हें चुनाव आयोग क्या देता है? चुनाव चिन्ह देता है। और वो पार्टी फिर अपने सदस्यों को वो क्या देती है? उस चुनाव चिन्ह को देती है, और वो सदस्य खड़ा होता है चुनावों में। आपने खुद देखा होगा, और अब जब चुनाव हो, जब भी ध्यान से देखना, कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है, जिस पार्टी से खड़ा होता है, उसके साथ उसका चुनाव चिन्ह जरूर होता है। तभी पता चलता है कि वो किस पार्टी को बिलोंग करता है। तभी तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं? आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, देख लेते हैं नाम से भी, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमें तो बीजेपी को जिताना है, हमें कांग्रेस को जिताना है। उन्हें नहीं पता कौन खड़ा है, बस उन्हें पता है कमल का फूल है, हमें तो कमल के फूल को जिताना है, तो कमल के फूल पर वो लगा जाते हैं। या हमें तो हाथ के पंजे को जिताना है, हमें साइकिल को जिताना है। उन्हें उससे मतलब नहीं होता कौन व्यक्ति खड़ा है, वो तो सिर्फ पार्टी को देखते हैं कि पार्टी अच्छी है, हम उसे जिताएंगे। तो मान्यता प्राप्त जो पार्टियां होती हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह मिलता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है? हमारा चुनाव आयोग उन्हें वो चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं, और फिर वो पार्टी अपने उम्मीदवारों को, जहां से भी वो खड़े होते हैं, उनको चुनाव चिन्ह देती है, और फिर वो उसके बाद वो अपना प्रचार करते हैं। तो मान्यता प्राप्त दल कब बनते हैं? जब किसी भी दल को, हमारे दो चुनाव होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ। कोई भी पार्टी ऐसे राष्ट्रीय दल नहीं बन जाती। और एक हमारे होते हैं लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनावों में मैंने कई बार बताया, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, बार बार बता रही हूँ, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री को चुना जाता है। इसकी 545 सीटें हैं, और इसकी 250, वो राज्यसभा की 250। ये हर राज्य की अलग अलग होती है। अब देखिए, मान्यता प्राप्त दल कब बनता है? मान्यता प्राप्त दल जब बनता है जब कोई भी दल विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। कोई भी दल जिसे 6% वोट मिलते हैं, और कम से कम उसे 2 सीटें उसमें हासिल करनी होती है। तब वो मान्यता प्राप्त दल बनता है। कम से कम 2 सीटें उसे जीतनी होती है। लोकसभा में भी 6% वोट उसे मिलने चाहिए उसकी पार्टी को, और कम से कम लोकसभा की 4 सीटों पर उसका कब्जा होना चाहिए। यदि ये सब बातें किसी पार्टी के अंदर हैं, इन सबको वो प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है?
मान्यता प्राप्त या राष्ट्रीय दल का उसे खिताब मिल जाता है या राष्ट्रीय दल वो कहलाता है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, हमारी बसपा है, लेकिन सपा को अभी तक राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी को, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि कांग्रेस पार्टी का कब बनी, इसके संचालक कौन थे, इसकी विचारधारा क्या थी, बीजेपी पार्टी कब बनी, इसकी विचारधारा क्या थी, या बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी, इसको किसने बनाया, इसकी विचारधारा क्या थी। 6 हमारे कुल मान्यता प्राप्त दल राष्ट्रीय दल हमारे 2006 में कितने थे? 6 हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं। कहने को बहुत सारे दल हैं, 275 से भी ज्यादा दल हैं, बट मान्यता प्राप्त दल कितने हैं? 2006 के अनुसार 6 अभी हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं। तो याद रखना बच्चों, हर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती, राष्ट्रीय दल नहीं कहलाता, उसके लिए उन्हें इन सब शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जब वो क्या बनते हैं? राष्ट्रीय दल बनते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाती जब तक कि वो विधानसभा में और इसमें लोकसभा में सीटें नहीं जीतती, तब तक वो नहीं कहलाती राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल समझ में आया या मान्यता प्राप्त दल समझ में आया? चुनाव चिन्ह समझ में आए कि चुनाव चिन्ह कौन इश्यू करता है? बताइए, कौन इश्यू करता है? चुनाव आयोग। वो उस पार्टी को देता है, फिर पार्टी अपने उम्मीदवार जिसको खड़ा करती है उसको चुनाव चिन्ह देकर खड़ा करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। हम इसके बारे में अब आपको विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी या दल सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में इसका गठन हुआ था या 1885 में ये पार्टी बनी थी। अंग्रेजों के समय ये पार्टी बन चुकी थी। यह आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है आजकल। दुनिया में सबसे पुराना दल है ये, सबसे पुराना दल है दुनिया का, अंग्रेजों के समय का दल है ये। 1885 में इसका गठन हुआ था, याद रखो ये क्वेश्चन। एक तो सबसे पुराना दल है और 1885 में इसका गठन हुआ। 1885 में इसको बनाया गया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कब इसका गठन हुआ या बीजेपी का गठन कब हुआ। कई बार इसमें विभाजन हुए, आजादी के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक बार इसमें विभाजन हुए। जवाहरलाल नेहरू की उसमें दल को एक आधुनिक, जवाहरलाल नेहरू उस समय थे और उन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसे एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनाया, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में पूरी भूमिका निभाई। 1971, 1971, 1980 से तक 89 तक इसने देश पर शासन किया। 89 तक लगातार इसने देश पे शासन किया इस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने 1971 से 1980 और 89 तक, 1971 से 1980 और उसके बाद 1989 तक लगातार भारत देश का शासन किया। ये पार्टी जीतती आई क्योंकि सबसे पुराना दल था, नेता भी उस समय अच्छे थे इसमें। और 1918 के बाद इसके जन समर्थन में कमी आई। जैसे अब इसको जन समर्थन नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते, इसकी नीतियों को पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से दिग्गज नेता थे कांग्रेस पार्टी में। धीरे धीरे पार्टी का पतन होता चला गया, दिग्गज नेता कुछ लोग चले गए, कुछ की मृत्यु हो गई, तो धीरे धीरे इस पार्टी में अच्छे नेताओं की कमी हो गई और इनकी सोच आज के लोगों से मिलना, मतलब आज के लोगों से इनकी सोच नहीं मिल पा रही थी और जिसको लोगों ने पसंद किया, जो काम कर रहा था, उसको जिताया। तो धीरे धीरे ये जन समर्थन खोने लगे अपना, और अपने वैचारिक रुझान में ये इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों को, अल्पसंख्यकों के हित में काम करना अपना मुख्य एजेंडा बताया कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, हम दलितों का भला करते हैं। तो इन्होंने इसको अपना एजेंडा बताया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम किसी एक धर्म को का वो नहीं करते, हम फैला कि हम किसी एक धर्म के बारे में सोचे। इन्होंने कई सारे, लेकिन फिर भी अपना जन समर्थन लगातार खोती रही और 2004 में लोकसभा चुनाव में 145 सीटें इन्हें मिली
और सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरी। अभी केंद्र के साथ में फिर इसने गठबंधन की सरकार बनाई, क्योंकि 270 सीटें चाहिए होती है, इसे मिली 145। जहां मैंने आपसे कहा था गठबंधन की सरकार, 145 सीटें मिली, हालांकि सबसे ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने दूसरी पार्टियों से सहयोग मांगा, उनसे कुछ सीटें ली और फिर अपना गठबंधन की सरकार बनाई इन्होंने। लेकिन अब आप देख रहे हो 5 साल मोदी जी ने काम किया, फिर अब 5 साल के लिए मोदी जी काम करेंगे 19 तक, सॉरी 24 तक। तो क्या होगा, लगातार 10 साल मोदी जी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, तो हो सकता है आगे भी जनता इन्हें चुने। तो जब अच्छा काम करते तो लगातार जनता उन्हें चुनती रहती है, तो और जब आप अच्छा काम नहीं करते तो अपना जन समर्थन खोने लगते हैं। तो अब हमारे यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। यदि आपसे पूछा जाए केंद्र में किसकी सरकार है, विपक्ष में किसकी सरकार है, मैंने कल भी बताया था, बार बार बता रही हूँ, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल भी आते हैं, मैचिंग में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, तो बार बार एक एक शब्द को पढ़िए अपनी बुक का। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। अब आएगी कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जिसे बीजेपी के नाम से जानते हैं आप सभी लोग। ये कब बनी, वो 1885 में बनी थी, कांग्रेस याद रखना। ये बनी 1980 में। इसका गठन कब हुआ, 1980 में, 1980 में बनी ये पार्टी क्या थी, प्राचीन संस्कृति को साथ लेकर चलती थी कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे देश का गौरव प्राचीन संस्कृति में ही निहित है। तो ये पार्टी अपने प्राचीन संस्कृति, अपने संस्कार को लेकर आगे बढ़ रही थी। और आधुनिक भारत का लक्ष्य, भारत को आधुनिक बनाना है, लेकिन भारत को आधुनिक तो हमें बनाना है, लेकिन अपने संस्कार नहीं खोने, अपनी संस्कृति नहीं खोनी है, उसे हमें लेकर साथ चलना है। तो आज भी आदर्श है इस पार्टी के कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार हम अपने साथ लेकर चलेंगे, हम सभी को लेकर चलेंगे, सभी धर्मों का हमें बराबर का सम्मान करना है। हिंदुत्व इनका मेन एजेंडा था, राष्ट्रवाद या हिंदुत्व इनका प्रमुख तत्व है इनकी पार्टी का, और राजनीति इस तरह विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के ये खिलाफ है। और इसी की वजह से 370 धारा हटाई गई, क्योंकि उसमें क्या था, मैंने कल भी बताया था कि 370 धारा में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका अपना संविधान था। मोदी जी ने 370 धारा हटाई, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, और जम्मू कश्मीर क्या बन गया, जो कश्मीर क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरीज बन गया, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरीज बन गया। कोई किसी भी राज्य को उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि जो संविधान पूरे देश में लागू होता है वही अब वहाँ संविधान लागू होगा। नहीं तो पहले हमारे कश्मीर का संविधान दूसरा था, ये संविधान उस पर लागू नहीं होता था। लेकिन 370 की धारा जब हटी तो ये उस पर से उनसे विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। किससे, कश्मीर से। पूछ सकते हैं कि 370 धारा हटने के बाद कश्मीर क्या एक राज्य रहा, विशेष राज्य का दर्जा क्या उसे प्राप्त रहा, तो नहीं, अब वो क्या बन चुका, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना इसको, ये कई नई किताबों में अभी नहीं आया होगा, लेकिन जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि आप कितना आजकल उसमें रहते हैं न्यूज में, तो वो पूछ सकता है कि 370 धारा हटने के बाद क्या कश्मीर को आज भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो बहुत से बच्चे तो हाँ लिख देंगे, उन्हें यही नहीं पता कि विशेष उसको राज्य का दर्जा ही हट गया उससे, तो वो क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, और 1990 में इसके समर्थन का आधार बहुत व्यापक रहा। लेकिन अब इसका जो बीजेपी का जो है, बहुत ज्यादा लोग इसे पसंद करने लगे, विदेशों में लोग इसे पसंद करने लगे, जनाधार एकदम बढ़ गया। 1998 में सत्ता में आई, 1998 में सत्ता में आई, गठबंधन की सरकार बनी। 2004 के चुनाव में पुनः ये पुनः पराजित हुए और कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे मैंने बताया था, 2004 में कांग्रेस लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीती थी और गठबंधन की सरकार बनी थी।
ये विपक्ष में रही थी बीजेपी, बट उसके बाद लगातार इसका जन समर्थन बढ़ने लगा, इसके कार्यों की लोग सराहना करने लगे और बीजेपी पार्टी आज हमारे सामने हमारे देश का नेतृत्व कर रही है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व कर रही है, बहुत सारे राज्यों का नेतृत्व अब बीजेपी पार्टी ही कर रही है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि कौन सी पार्टी कहाँ पे शासन कर रही है, केंद्र में किसकी सरकार है, विपक्ष में कौन है, ये बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चों। इनको कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि बुक में तो था ही नहीं। क्यों नहीं था बुक में, पता है? क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद विपक्ष चेंज हो जाता है, तो किताब में तो उसी सन का दे सकते हैं जिस सन में किताब वो बना रहे होंगे, और आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि इस समय के कौन है सरकार में, वो 5 साल तक रहते हैं। तो किताब का रटा रटाया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ, अपना थोड़ा सा अपना दिमाग भी उसमें लगाना बच्चों, क्योंकि हर जो चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ, रेल मंत्री चेंज हो जाते हैं, कभी कभी एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, आपका ये राजनीतिक दल है, मंत्री वगैरह सब है, आपको कहीं से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। मैंने कल बताया था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बड़ा पद होता है और जब चुनाव होते हैं तो इसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। सब लोग इसी की निगरानी में काम करते हैं। तीसरा है हमारा बहुजन समाज पार्टी। तीसरा दल, मान्यता प्राप्त दल बता रही हूँ मैं आपको, 6 है हमारे मान्यता प्राप्त दल, बिल्कुल ध्यान रखना। अब हमारा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, आप बता सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने आपसे पूछा कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं पूछना भूल गई, हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी। हमारे इसके बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। हमारे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मायावती, सुश्री मायावती, इनके अध्यक्ष हमारे। तो जो पार्टी का सबसे प्रमुख होता है वही उसका अध्यक्ष कहलाता है। तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी, मतलब जानते हो बीजेपी से पहले। बीजेपी से पहले ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हो गया था। बहुजन समाज पार्टी 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में, और ये बनी 1984। इसका जो इसको जिसने से बनाया था वो थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था। आज मायावती इसकी क्या है? अध्यक्ष है। ध्यान रखना बच्चों, बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, पिछड़े जातियों के लिए बहुत कुछ चीजें इन्होंने कही कि इनको ऊपर उठाना चाहिए, ये समाज में अब भी पिछड़े हैं। तो इस पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इस पार्टी का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर साहू महाराज दावा करते हैं। महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी, बाबा अम्बेडकर, ये सारे लोग के विचारों से इस पार्टी के लोग प्रेरित थे, इसलिए इस पार्टी का क्या हुआ? गठन हुआ। इन सारे लोगों ने ही दलित लोगों के लिए काम किया था। बी आर अम्बेडकर ने तो दलितों के लिए बहुत कुछ किया, उनको समाज में एक दर्जा दिलवाया, आरक्षण की दिलवाया। तो बहुत, मतलब जो उनकी स्थिति थी समाज में, उन्होंने समाज से उनको अलग थलग कर रखा था। आज बी आर अम्बेडकर की वजह से आज वो समाज में सिर उठा के चल सकते हैं कौन? दलित लोग। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था दलित, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्गों को समाज में एक अच्छा दर्जा दिलवाना। और ये पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में पर्याप्त ताकतवर है। इसीलिए इस पार्टी को क्या मिला है? मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसने 3 बार सरकार बनाई। कितनी बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में इसने? याद रखना, तो 3 बार। इस दल को 2004 के लोकसभा चुनाव में 5% वोट मिले थे और 19 सीटें मिली थी। कितने वोट मिले थे? 5%, और सीटें कितनी मिली थी? 19। इसलिए मान्यता प्राप्त दल है। तो अब बाकी जो पार्टियां बची हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कल बताऊंगी इसके बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।
ये 6 पार्टी हमारी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। बाकी राष्ट्रीय दल है, बहुत सारे, सपा है, बहुत सारे हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। तो मैं इन सब के बारे में आपको कल बता दूंगी। बाकी अब मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, देखती हूँ